देखो जी, वंदे मातरम हेमंत भैया। मैं कब से कह रही थी कोई लाइव नहीं दिखा रहा, कोई लाइव नहीं। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे, 21 नवंबर 2025। ये चौपाल आज ऐतिहासिक दिन बनने वाला है हम सभी के लिए। तो जल्दी से जल्दी चौपाल की शुरुआत करते हैं। और मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। जो लोग चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे, 21 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज चौपाल पे एक सूचना तो खत्म हो गई। 21 नवंबर 2025 हम सभी के लिए बंधन उपचार के जनक महेंद्र चाचा जी की सुपुत्री का शुभ विवाह 21 नवंबर को लाइव। कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार लाइव विवाह समारोह में पहुंचे हुए हैं। तो हमें विवाह समारोह की कुछ झलकियां देखने को मिलेगी। और दूसरी सूचना, 30 नवंबर, तारानगर। चलो तारानगर, पहुंचो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में। और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार पहुंच चुके हैं। अभी सबसे पहले उधर ही चलते हैं। हेमंत भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और हम लोग पहुंच चुके हैं। जहाँ चार यार या मिल जाए वहाँ रातों गुलजार। चार यार। सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, तेरा बड़ा करते जा रहा यही मैं कहने जा रही थी। जी। भैया आपने मोबाइल तो घुमाया, लेकिन उसके लैंडस्केप को नहीं घुमाया, इसलिए टेढ़ा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही ठीक है। हाँ, उसमें वो लोग तो बहुत बढ़िया। और महेंद्र अभी चाचा जी की सुपुत्री के शुभ विवाह के शुभ अवसर। अभी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 1 मिनट भैया। जी जी। यहाँ पे जो सामान देगा हम पहन ले लेंगे। ये मरबा है। यहाँ पे ये एकदम ठीक है। बड़ा लेट के आके हाँ हेमंत नहीं, भैया हाँ हाँ, पूरे लेट से आए बहुत। आगे थे, 1 घंटा हो गया। और लोग गिनती करते हुए संदीप भाई कुछ देर में आएंगे। मैं आपको इधर पंडित जहाँ पे मड़वा है होगा वहां पे दिखाया। अभी लोगों का अरेंजमेंट थोड़ा सा पास में दिखा दो। अरे रे रे रे। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिखा सकता हूँ। जी भैया, आप अपने माइक को बंद ही कर दीजिए ताकि।
चलेगा। खाने पीने का अरेंजमेंट। आप थोड़ा सा साउंड से दूर हो जाता हूँ भैया। यही था अरेंजमेंट। और वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। पहुंच गई शादी में? अब पहुंचे नहीं है, मेरा तबीयत खराब हो गया, ये अभी जा रहे हैं अच्छा 10 मिनट में। अच्छा, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। और ठीक है। अ, आप तो मैं तो वहां पे उपस्थित नहीं हूँ, तन से नहीं हूँ, मन से वहीं पर हूँ। पता चला भैया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मन जाए। तो वहाँ पे जब पहुंचेंगे तो बोलेंगे उनको, महेंद्र चाचा जी को बोलेंगे हेमंत भाई से, प्रांजल भाई से, धर्मेंद्र भाई से मिल लेंगे। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है, पटना से 3 मतलब आए हुए हैं, मतलब तो उन सभी से मिल लेंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? आप मेरे हस्बैंड का 500 रुपये दे के भेजना हस्बैंड को। ठीक है, आप समझ गई? ठीक है भैया, हाँ, समझ गए। हाँ, अभी के अभी दे के सेल्फी भेज देना मुझे। ठीक है भैया। अब क्या नाम है किसका? किसका नाम है? शशिकांत चौधरी, शशिकांत चौधरी। कौन है शशिकांत चौधरी? मेरे हैं, कौन है मेरे? पतिदेव है। हाँ, अब आई लाइन पे। सही बात। ठीक है, 500 रुपये की सेल्फी भेज देना। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। तभी आपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के हमारे चाचा जी, महेंद्र चाचा जी की सुपुत्री के शुभ विवाह की कुछ झलकियां देखे। और भी परिवार और बहनें वहां पहुंचने वाले हैं। और हम सभी मन से तो पहुंचे हुए हैं, तन से नहीं है, मन से पहुंचे हुए हैं। तो आज की चौपाल तो बनती है शादी ब्याह के गीतों के ऊपर। हम्म। कमान। जी भैया, अभी इतना ही है। बीच बीच में कनेक्ट करता रहूंगा। हाँ, बीच बीच में रसगुल्ले रसगुल्ले खाते हुए जरूर मोनिका दीदी को दिखा देना। ठीक है। जी हाँ, अभी तो वहाँ पे वो चालू हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, फास्ट फूड। फास्ट फूड। जी, फास्ट फूड चालू हुआ है, तो अभी वहाँ पे काफी भीड़ है, अभी किसी का बोलबाला है। अच्छा, और वंदे कौन मातरम है हेमंत मेरे भैया। को जो है? लेकिन आपने हेमंत भैया को देखा है? वो स्पेशली जाके खाने वाली जगह को भी पहले दिखाया। मैं भी यही बोलने वाली थी कि भैया जगह तो और बहुत थी। साउंड कम है। चलिए। भैया जगह तो और बहुत थी, यही दिखाना जरूरी है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। इनको अनम्यूट करते हैं, महेंद्र भैया को। जी। अब महेंद्र चाचा जी को ज्यादा तंग ना करें, इधर उधर उनको आराम से बैठने दें। हमारे पास तो 5-6 कैमरे रहेंगे चौपाल में शादी के। 10 नहीं, टोटल 22 कैमरे पहुंचेंगे, 22 कैमरे। बात ठीक कीजिए है। आप। लवली भगवान को बात करके आप मेरे मोबाइल में शायद आवाज कम है, सुनाई नहीं पड़ पा रहा था। ये 1,500 ये सब लोग ओपी ठाकुर अभी जी।
और कौन तो आने वाले थे भैया, आप बोले थे कि वो आने वाली है सर। शशिकांत चौधरी आएंगे, शशिकांत चौधरी। शशिकांत चौधरी। हाँ। फिर अच्छा। रा, राखी के पति का नाम क्या है वो ध्यान नहीं है, वो आएंगे। मतलब है, कुछ लोग और पहुंचने वाले हैं, देवघर के ही पहुंचने वाले हैं, अच्छा। जो देवघर में ही रहते हैं। या तो मेरा नंबर उनको दे देंगे, वो आएंगे तो कॉल कर लेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसे मैसेज अब डाल दिया है कि वहां जी। जाके किसी को पूछो ना पूछो, महेंद्र चाचा जी को मत पूछना, हेमंत भाई को जरूर पूछना। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। सजावट में थोड़ा कमी कर दिया, हम अपने से जो मीटिंग नहीं दे पाया, ये हम गलत आदमी को अपना प्रोग्राम दे दिया करने के लिए, इसको चिंता सुंदर ना नहीं कर करें, पाया। इस समय ऐसी यहाँ पर कोई, होना चाहिए इस समय ऐसी कोई बातें नहीं करें, जो है उसी में बहुत अच्छा सोच के करें। जी जी। अच्छा तो है, बहुत सुंदर बनाया है, हाँ। लेकिन थोड़ा हम लोग सिर्फ बोले लाइटिंग की कमी हो गई, जिसके चलते लग रहा है कि बड़ा सुंदर होता था। बहुत सुंदर था ये जगह, लेकिन थोड़ा सा कमी से गड़बड़ लगा। हाँ। मन दुखी ना करें, ये तो एक दिन का है, मिट जाएगा। दिलों का प्यार में सुंदरता बनी यहाँ पर हुई सामान है। दिखा दीजिए, वहाँ जो है ना, इस टाइप का सामान जो हम थे। चलिए। चलिए अब चौपाल की ओर चलते हैं, बीच बीच में हमें शादी की झलकियां देखने को मिलेगा। और आज जब बात बंधन उपचार के जनक हम सभी के लिए महेंद्र चाचा जी की बिटिया की शादी का ही है, तो क्यों ना आज चर्चाएं बंधन उपचार पे ही कर ली जाए। हम्म। और साथ ही साथ गाने बजाने भी। सबसे पहले आप सभी उपस्थित 86 परिवारों से विनम्र विनती है कि अभी तक जिन्होंने भी बंधन उपचार अपने लिए अपनाया या अपने जानकारों के लिए अपनाए हैं, वो हैंड रेस करें। कभी भी आपने अपने लिए बंधन उपचार अपनाए हैं, उसके लिए हैंड रेस करें। क्योंकि आज की चौपाल हमें महेंद्र चाचा जी की बिटिया की शादी का भी याद रहेगा, और बंधन उपचार को रिवीजन करने के लिए भी। ए राजू। सबसे पहले चलते हैं, रवि रंजन भाई, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जी वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और मैं रवि रंजन लुधियाना से। और और एक मिनट रवि मैं रंजन भाई, रवि रंजन भाई एक मिनट होल्ड कीजिए, आपको बना रहा हूँ को होस्ट। इसके बाद आप सभी के माइक को अनम्यूट करते जाएंगे, अपने बाद सभी के बाद सभी से बातें करें जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। और साथ ही साथ दो लाइनें गाने भी गाने हैं, ठीक है। जी भैया जी। इतने हैंड रेस है, डाउन नहीं होने चाहिए, ये गाने के लिए भी है और अनुभव के लिए भी। ये क्या बात है, फटाक से डाउन हो गया दो। चल ठीक है, तीन डाउन हो गए।
शुरुआत करो रविंद्र। जी, वंदे मातरम सभी को। मैं रवि रंजन लुधियाना से। और कुछ महीने पहले मैं गांव गया हुआ था, तो मेरे पिताजी को अचानक से कमर के पीछे, मतलब पीठ के नीचे कमर में अचानक से दर्द हो गया। उस समय मैं अपना दुकान पे था, मसौरी में दुकान जो ओपनिंग हुआ था सबको पता है, तो उसमें पिताजी बैठे थे और अचानक से बताने लगे कि दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर तक देखते देखते, मतलब 1-2 घंटा बीता था, तो बढ़ता ही जा रहा था दर्द। और वो कुर्सी पर से उठने और बैठने में भी तकलीफ महसूस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं कुछ करूं, तो बोले क्या करोगे। मैं कहा कुछ नहीं, पैर में बंधन चिकित्सा करना है। मैं महेंद्र भैया से सीखा हूँ। एक भैया बताते हैं, क्लास किए, उसमें मैं सीखा हूँ कि पैर में बंधन चिकित्सा करने से कमर वगैरह और जो पैर का कोई समस्या होता है दर्द जैसे, तो सही होता है। तो बोले इससे क्या होगा। तो मैं कहा करके देखने में क्या हो रहा है। तो उसी समय मैं शायद किसी का पैजामा सिल रहा था, तो उसी के कपड़े से डोरी बनाया भैया, और डोरी बना करके और पिताजी को दोनों पैरों में बांधा। और बोला कि मतलब ऐसे ही बैठिए 5 मिनट, और उसके बाद वो घर जा रहे थे। तो मैं कहा जब घर जा रहे तो तकरीबन 1 पौना किलोमीटर के दूरी पे घर हमारा पड़ता था, वहाँ ब्लॉक के पीछे। तो मैं बोला कि इसको बांध करके ही जाइए, और वहां पे जा करके और खोल दीजिएगा। उसके बाद मैं घर पे आऊंगा तो देखूंगा, जो कमी बेसी रहेगा और कुछ काढ़ा वाढ़ा बनाना होगा तो वो भी बना देंगे। तो घर पे जब गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा, मतलब इससे जादू की तरह आराम हुआ है कि हमको तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसा काम करेगा ये। और उसके बाद से वो काफी लोगों को बता चुके हैं कि ऐसे पैर में बांधो और इसमें हींग फिटकरी लगेगा नहीं, और आराम आ जाता है। तो अभी तक मैं कल परसों वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो कल परसों एक भैया को पूछ रहे थे कि बांधता है हो कि छोड़ दिया, ऐसे करके। तो मैं कहा कि देखिए, जो एक बार जो चीज जानकारी किसी को मिल जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए, समझिए कि ये बंधन चिकित्सा उनके दिलो दिमाग में छाप छोड़ जाता है। तो सबसे सरल है, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। तो अच्छी बात है, सब लोग जो जो जितना सीखे हैं लोगों को बताते रहें, करते रहें। वंदे मातरम सभी को। अभी गाना रविरंजन भाई, गाना। अच्छा, गाना रह गया, ठीक ठीक। बिहार की शादी के गीत गा दो। हाँ, वो क्या है, गाना है ना उस तरीके का। अ, पायल की आवाज सुन के भौजी है लगना, ओरल दाम के साड़ी देख के पता नहीं कैसे है। ठीक है। ये तो नहीं याद है भैया ना, हम ध्यान कोई है नहीं आ रहा कैसे इसका कोई बोल है, ट्यून। है ना, झुन्नुर झुन्नुर पायल बज के आप। चलो कोई दूसरा सुना दो जो आपको याद, आपकी शादी में जो आपको सुनने को मिला था। वक्त पे सब दिमाग से निकल जाता है। तो चल। अ, और और मैं मतलब और लोगों का हैंडल्स लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो याद आए अच्छे से अच्छा वो सुनाता हूँ हाँ हाँ, बीच बीच में। ठीक है। एक अनुभव सबसे पहले पूजा अरोड़ा दीदी का लो। पूजा अरोड़ा दीदी का, इनके पति देव ने इनकी क्लास लगाई थी। जी भैया। माइक माइक अनम्यूट करने के लिए बोलना इनको। पूजा अरोड़ा दीदी का हैंडल्स नहीं है। हैंड्रेस नहीं है, फिर भी नाम बोल के उनको हैंड्रेस कराओ। पूजा अरोड़ा दीदी, हैंडल्स करिए, आपका माइक अनम्यूट करना है। बहुत ही बेहतरीन अनुभव है इनके पास। जी जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। अपने वाला ही बताना दीदी।
भेजा था, मैंने भेजा था मैसेज। 1 मिनट, फिर से भेज रहा हूँ। अब करिए अनम्यूट। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ जी। एक तो पति देव जी बांधते हैं अभी भी, मतलब कभी कभार। अब तो पहले रेगुलर बांधते थे, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहती थी, तो जी जी। उसके लिए वो पैरों का बंधन उपचार करते रहते हैं। पहले रेगुलर करते थे, अब कभी कभार जब ज्यादा दर्द होती, मतलब जब कभी दर्द होती है तब कर लेते हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मैं करती हूँ हाथ वाला। और बीच बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत बढ़ गई थी, तो भैया जी से बात हुई थी, भैया जी ने मेरे को दवाई बताई थी होम्योपैथिक की लेने के लिए। लेकिन पतिदेव जी ने कहा कि नहीं, दवाई नहीं लेनी है, बंधन उपचार करो, उसी से ठीक हो जाएगा। तो इससे ही मेरा हाथ से बंधन उपचार से ही मेरा ठीक हो गया। मतलब पतिदेव जी को इतना विश्वास हो गया है कि कहते हैं कि दवाई नहीं खानी है, बंधन उपचार करो, उसी से ठीक होगा। तो और उससे ठीक हो भी गया, मेरा काफी आराम था मेरे को। और कईयों को तो, मेरे पतिदेव जी तो ऑफिस में सबको बताते रहते हैं कि ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो। मतलब बंधन उपचार में तो उनको बहुत विश्वास है कि सबको बताते रहते हैं। हाँ जी भैया जी। बहुत बढ़िया अनुभव आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुरप्रीत कौर जम्मू, दीदी अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को। अ, वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी। और सबसे पहले महेंद्र चाचा जी को बहुत बहुत बधाई है। और महेंद्र चाचा जी की सिखाई हुई बंधन उपचार से बहुत सारे हमारे घर पे ठीक हुआ। एक मेरे कंधे पर, दाएं कंधे पर ना मुझे दर्द रहने लगा था पीछे कुछ महीने पहले। तो इतनी दर्द रहती थी कि हर वक्त मेरा दिल करता था कोई मेरा हाथ दबाता रहे। मैं अपने बेटे को कहती थी कि आना मेरे हाथ पे चढ़ना जरा। तो वो दबाता था कभी। तो मतलब मुझे एक दिन हुआ कि क्या फायदा हम बंधन उपचार सीख के भी अपने आप को ठीक ना करें। तो मैंने फिर सोचा, 2-3 दिन मैंने लगातार 4-5 बार अपनी बाजू को, जिस तरह से बाजू भैया जी बताते थे, चाचा जी, तो वैसे ही बांधा। और इतनी दर्द होती थी कि मतलब बाजू ऊपर करने से भी, एक बारी मैंने कुछ उठाया था हाथ पे ऊपर किया और हाथ से मेरे से वो गिर गया, इतनी ज्यादा दर्द हो गई थी। तो और मैंने कोई दवाई नहीं की, बस बंधन उपचार 4-5 दिन लगातार किया और 5 बार किया दिन में। और मेरी जो पूरी बाजू थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। दायां बाजू पूरा ऐसा लगता था, पीछे से हाथ लगाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हड्डी आगे आ गई है, पता नहीं यार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा। तो हर वक्त मैंने सोचना, फिर मैंने सोचा कि मतलब यही सोच के कि चाचा जी से सीख के भी ना करें तो फायदा क्या। तो फिर वो करके बहुत लाभ हुआ। और छोटे छोटे तो मतलब एक बार कमर दर्द है तो मैंने बस इतना सा ही किया कि मैंने पैरों में बांध दिया, जो एड़ी के ऊपर दोनों साइड रबड़ बांध के काम करती रही। तो कमर दर्द का पता ही नहीं चला। एक बारी मेरे माता जी को सर में दर्द हुआ था, तब उन्होंने रात को, इतना दर्द था कि उन्होंने किसी को उठाया नहीं, उन्होंने सिर्फ बाजू के ऊपर 2 उंगल ऊपर है ना, तो दोनों साइड बाजू के उन्होंने रबड़ बांध के 10-20 बार बाजू ऊपर नीचे किया, इलास्टिक बांधकर। तो फिर उनका उनसे भी ठीक हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे उपचार बहुत ज्यादा हम करते ही हैं, जो धर्म के लिए भी करते रहते हैं। तो ये सारे उपचार हमें बहुत फायदा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और दिल से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आज चाचा जी की बेटी की शादी है। ठीक है जी, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम दीदी। खुशबू पांडे दीदी। और गीत संगीत का माहौल आज बना के रखना है, तो जिनको अगर 2 लाइन गाने की इच्छा हो तो जरूर गाएं। और कोशिश वंदे करें, मातरम भैया जी। नोट वंदे कर मातरम लीजिए सभी को। गुनगुनाना भी है। जी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। बहुत बहुत पहले तो चाचा जी की बिटिया की शादी की बहुत बहुत बधाई। हम लोगों के तरफ से बहुत आशीर्वाद भी उसके लिए भैया। और बंधन चिकित्सा का तो अनुभव है भैया मेरे पास भी। सर्वाइकल में मैंने 1-2 बार यूज किया है, चाचा जी से ही पूछा था। जब भी सर्वाइकल का पेन होता है तो हाथ में बंधन चिकित्सा करती हूँ मैं, शोल्डर तक। तो काफी रिलीफ मिलता है उससे। और एक बार वो चमक सी भी पड़ गई थी पीठ में, जिसे चटक बोलते हैं, उसमें भी यूज किया था भैया, बहुत आराम लगा, तुरंत ही रिलीफ हुआ उससे, बंधन उपचार से। जी भैया।
धन्यवाद। जी दीदी। गीत कौन गाएगा? हाँ, गीत तो रह गया, सही बात। माइक अनम्यूट करो। खुशबू दीदी दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। भैया गाना नहीं आता, शादी शादी की नहीं आता गाना। भूल गई हूँ सब, कुछ याद नहीं है। आपको सोचना चाहिए था ना कि आज 21 नवंबर चाचा जी की बेटी की शादी है, तो कुछ तो गाना, अगर वहां जाती तब तो कुछ तो गुनगुनाती। वो साथ में याद आ जाता भैया, गाती तो बैठ के। अच्छा। ठीक है परमेश्वरी भैया। दीदी, सिक्का राजस्थान से। दो लाइन सुनाती हूँ भैया, देख के चीटिंग करके थोड़ा सा, वरना भैया नाराज हो जाएंगे। सुना रही मैं। बहुत अच्छा। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। हाँ, सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन की बसाना हो। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। एक संजोग है ये मिलन, लाज इसकी सदा तुम निभाना हो। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना हो। बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना हो। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हो। सात फेरों के सातों बचन। धन्यवाद भैया, हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तरह खुशबू दीदी ने प्रयास किया है, इसी तरह जिन्होंने एड्रेस किया हुआ है, कोशिश करें कहीं ना कहीं से ढूंढ के रखने के लिए 2 लाइन के लिए। बहुत अच्छा 2 लाइन मैं भी गुनगुना दूं। जरूर प्यारी जरूर भैया जी। दुल्हनिया अगर बनेगी दुल्हनिया, सज के आए हैं दूल्हे राजा, भैया हम सब भैया बजा रहे हैं बाजा। जी 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 जी, परमेश्वरी दीदी। जी भैया, वंदे बहुत मातरम। सुंदर। सभी को वंदे मातरम। मेरा भी वंदे बंधन उपचार के बहुत हैं, जैसे एड़ी के दर्द का तो मातरम। अंगुली पे रबड़ बांधना तो बहुत याद नहीं है कितनों को ठीक किया है। और एक भैया के घुटने में, मतलब बचपन से उनको बहुत, कोई गिर गए थे तो बहुत ज्यादा दर्द था, तो
उनको मैंने बंधन उपचार बताया तो 1 महीने उन्होंने लगातार किया तो उनका दर्द पूरा ही ठीक हो गया। ऐसे मैंने बताए तो बहुतों को थे, लेकिन किसी ने 10 दिन 15 दिन करके छोड़ दिया, लेकिन एक भैया ने पूरा किया तो उनका पूरा ठीक हो गया। और एड़ी का दर्द तो याद ही नहीं है कितनों का ठीक किया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है महेंद्र भैया जी का, जो इन्होंने इतनी सरल चिकित्सा सिखाई। और भैया के बेटी के शुभ विवाह पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ जी भैया। गीत भी थोड़ा सा याद करती हूँ, आते तो नहीं है। भैया की बेटी बोल रही है, दुल्हन बनी हुई, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने दूल्हे की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी सखियाँ, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने दूल्हे की मैं तो बनी रे दुल्हनिया। धन्यवाद भैया, इतना ही आता है मुझे। वंदे मातरम। जी बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। वंदे मातरम। जी भैया। अगली 4 लाइनें मेरी ओर से। 16 श्रृंगार करी मेरी बहना, टीका चढ़ा हल्दी लगी, बहना के ओठों पे झूलने लगी नथनिया, और झूमने लगे दूल्हे राजा, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी भाइयों और बजाने लगे बाजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भैया। अब चलते हैं बिहार, पूनम झारखंड। दीदी कोशिश है दीदी जरूर बिहार की शादी की गीत सुनाएंगी, विवाह की। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सबको। जी दीदी, वंदे मातरम। सबसे पहले तो महेंद्र चाचा जी के बेटी की शादी की हार्दिक बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और बंधन चिकित्सा का क्या कहना, बहुत सारे फीडबैक हैं, बहुत अगर यहाँ पे स्पेशल तो आपका बंधन चिकित्सा पे लिया जाए तो हमें लगता है मीटिंग खत्म हो जाएगा दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चियां इतना मतलब ठीक होती है, उससे मैं क्या बताऊं। और ऐसा नहीं, बच्चियां ही नहीं, रिश्तेदार लोग अगल बगल और ऐसे भी क्या एड़ी दर्द भी जिसको जिसको मैं बताई हूँ, अगर अच्छे से किए हैं मतलब 10 से 12 दिन के अंदर उनका मतलब ठीक ही हो गया है। जो हम गार्ड भैया जी के बारे में एक बार फीडबैक दिए थे ना, उनकी पत्नी का था, उसके बाद 2-3 शिक्षिका दीदी लोग का भी था, उन लोग का भी ठीक हो गया। प्लस में और गार्जियन लोग को भी कोई कोई को बताई, उन लोग का भी। और कमर दर्द, पैर दर्द, एक तो गार्ड दीदी गिर गई थी और गर्दन कैसे तो हो गया था। मात्र जानते हैं भैया जी, अ, जिसको जिसको मैं की हूँ ना, 3 से ज्यादा बार नहीं की हूँ, 3 बार में ही मतलब कंप्लीट। किसी किसी का तो एक बार में ही ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे जैसे गर्दन दर्द हुआ, बाजू दर्द हुआ, तो किसी किसी को 2 बार, किसी किसी को 3 बार, ऐसे करके मतलब ठीक ही हो जाता है। किसी का कमर दर्द, एक बच्ची का हमेशा पैर उसका ना झिनझिनाता था, और रात में सोती थी ना तो दोनों पैर उसका मुड़ जाते थे, ऐसे मतलब क्या बताऊं उसको, टिड़री टाइप के ऐसे पूरा ही हो जाता था उंगली वगैरह। लेकिन उसको बंधन चिकित्सा से, पैर में जो बांधने से ही इलास्टिक, वो आज तक ठीक है, अभी एक बार भी नहीं बोली कि फिर से दोबारा हुआ है। उसको मैं बताई थी कि अगर दोबारा होगा तो बताना, लेकिन वो बताई नहीं। ऐसे बीच बीच में मैं पूछ लेती हूँ, नहीं उसके बाद तो हुआ ही नहीं मेरा। इतना अच्छा मतलब बंधन उपचार का फीडबैक है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। या फिर मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ कहीं मीटिंग में, वहां पर भी कर देती हूँ किसी को। और जी अगर मैं आ, कहना चाहूंगा
कि बंधन चिकित्सा से कोई सबसे ज्यादा लाभ उठाया हो तो वो आप हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है जी, ऐसा जब शाम को ऐसे क्या जगह पे आपको मतलब ड्यूटी मिल गई है कि वहां पे रोज ही कुछ ना कुछ आते रहता है दिक्कत। जी जी बिल्कुल, अगर मैं फीडबैक दूँ एड्रेस करके तो डेली 2-3 फीडबैक दूँ, डेली जी। किसी न किसी मतलब बंधन चिकित्सा का या फिर ऐसे श्री राम बट्टी का ऐसे करके। तो अब आपके द्वारा 2 लाइन गीत गुनगुना दिया जाए बिहार की शादियों का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। और मेरी बेटी गीत गाना चाहती है शादी का, बहुत अभी अच्छा, है बहुत और जी जी वो गाएगी। वंदे मातरम मामा जी। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को। इसको बहुत अच्छा लगता है चौपाल, बताती है कि आप तो जुड़ते हैं, बहुत जानकारी हो गई है। इसको भी बहुत मन करता है, लेकिन वहां पे मोबाइल रखने का सुविधा नहीं है, गुरुकुल है ना, हॉस्टल है, फिर जी भी ये बहुत कुछ लिख करके ले जाती है और फिर बनवा करके ले जाते हैं, मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ऐसे करके। आज ही मैं बनाई हूँ इसका हेयर बॉडी लोशन सैनिटरी नैपकिन से, फिर चूर्ण बना के दी हूँ, दंत मंजन बना के दी हूँ सब। ठीक है भैया जी, यही गाएगी हाँ, जरूर। विवाह। जी जी चलो बेटा। शुभ विवाह के शुभ अवसर पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो। तुमको जीवन साथी बनकर आगे साथ निभाना है, आगे साथ निभाना है। एक दूजे का हाथ पकड़ कर एक मंजिल को पाना है, एक मंजिल को पाना है। आपस की यह प्रीति हमेशा हर दिन रात सवाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो। यह जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाएगा, सबको राह दिखाएगा। सदगृहस्थ ऐसा होता है, यह संदेश सुनाएगा, यह संदेश सुनाएगा। तन मन धन से जन गण मन की सेवा और भलाई। शुभ विवाह के शुभ अवसर पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो। पति पत्नी दो पहिए समझो अपने घर की गाड़ी के, अपने घर की गाड़ी के। दोनों ही माली हैं सुंदर फूलों की फुलवारी के, फूलों की फुलवारी के। जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी नेक कमाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो। सुखद स्वास्थ्य का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले, जीवन को आधार मिले। बीते समय भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले, परमेश्वर का प्यार मिले। पथिक चलो सुख की राहों पर, ईश्वर सदा सहाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो। वंदे मातरम सभी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। हमें तो महसूस नहीं हुआ कि क्या नाम है,
दीदी नहीं गा रही है, आपकी आवाज मम्मी की आवाज दोनों एकदम हूबहू है। शकल भी वैसा ही है दोनों का। जी जी, वो तो देखने पे पता लगेगा, आपने वीडियो बंद किया हुआ है। बहुत सुंदर। बात करो। ये जी, टू कॉपी टू कॉपी। माँ बेटी टू। हाँ, टू कॉपी। दांत भी सेम उसी तरीके से, नाक भी। हाँ, जी जी। चलिए, तिल का लड्डू बना रहे हैं भैया जी इसके लिए। बहुत बढ़िया। जी, आगे चलते हैं चौपाल पे। जो नए परिवार जुड़ रहे हैं या जो अभी चौपाल में अभी भी जुड़ रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, तो उसकी सूचना जानकारी आपको दे दूं। आज हमारे बीच 21 नवंबर 2025 को हम सभी के लिए बंधन उपचार से परिचित कराने वाले महेंद्र चाचा जी की सुपुत्री का शुभ विवाह है। तो दोनों काम साथ में चल रहे हैं, चौपाल भी चल रही है और बंधन उपचार के अनुभवों की। बीच में आपको लगेगा कि ये सब बोल रहे हैं कि फायदा हुआ, लाभ हुआ, ये बंधन उपचार है क्या, कैसे किया जाता है, उन्होंने क्या किया होगा, ये जिज्ञासा अगर मन में है तो इसके लिए आपको ये परिवार के यूट्यूब चैनल पे, भैया परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाके वंदे मातरम। हाँ जी, अब सीधे लाइव चल रहे हैं, लाइव चलते हैं शादी समारोह में। जी भैया, हाँ, एक नहीं नहीं, फोटो लेके जाओ, दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल का लैंडस्केप पहले चेंज कीजिए ये रहा, आ गया है। भैया। तो आप अपने मोबाइल का लैंडस्केप चेंज कीजिए। आ, ये देखिए, स्वस्थ अमित परिवार के सभी लोग एक जगह। बहुत बढ़िया। संदीप भाई फोन करते हैं। तो अभी बीच बीच में आपको डिस्कस विवाह करे समारोह थोड़ा। की झलकियां देखने को मिले। अन्य तरह से हम म्यूट कर दिए। बीच बीच में आपको विवाह समारोह की झलकियां भी देखने को मिलेगा। और बंधन उपचार की पूरी जानकारी के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे बंधन उपचार के नाम से प्लेलिस्ट है। उस हाँ, प्ले सभी को वंदे मातरम। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप बंधन उपचार के वीडियो देख सकते हैं। उससे आप बंधन उपचार करना सीख सकते हैं। बंधन उपचार के ऊपर जी, शोभा परनवाल जी थी। जी, आगे चलते हैं। शोभा कुमारी बनवाल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। रुको ना यार, भैया सभी को वंदे मातरम। आज चाचा जी की बेटी के शादी हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक गीत गाना जा रही हूँ। जी दीदी। दरवाजे पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। दरवाजे पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। अंग बनी के लहंगा शोभे, अंग बनी के लहंगा शोभे, चुनरी पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। दरवाजे पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। माथे बनी के टीका शोभे, माथे बनी के टीका शोभे, लरियों पे ओम लिखवा दो,
शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। दरवाजे पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। गले बने के हरवा शोभे, गले बने के हरवा शोभे, माला पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। हाथ बने के चूड़ियां शोभे, हाथ बने के चूड़ियां शोभे, बेटी पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। दरवाजे पे ओम लिखवा दो, शुभ लाभ लिखवा दो, हमारे घर शादी है। धन्यवाद भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वाकई हम ऐसा लग रहा है कि शादी में हम लोग पहुंचे हुए हैं। दूर दूर रहते हैं लेकिन तन से ना सही मन से हम चाचा की बिटिया की शादी में हैं। और अब चलते हैं एस के मलिक भैया कलकत्ता। एस के मलिक भैया कलकत्ता। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। बंधन उपचार से तो मैं खुद का कमर का दर्द ठीक किया हूँ और 2-4 लोगों को करवाया भी हूँ, लेकिन अपने रिश्तेदार में जिनको भी बताया वो मजाक उड़ा के मतलब मजाक उड़ा दिए। और एक भाई है हमारे, वो क्या बोलते हैं, कमर का दर्द था उनको, तो उनको करवाया, उससे आराम मिलता है भैया, लेकिन वो बोलते हैं कि आराम तो मिलता है लेकिन पूरा कम नहीं हो रहा है। तो उनको झाड़ा लगाने के लिए कई बार मैं ट्राई किया, लेकिन उस टाइम में उनका नमाज का टाइम होता है, उस टाइम में वो चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो कई रोज मैं ट्राई किया कि उसके घर में जाके झाड़ा लगवाने का, तो उससे नहीं हो पाया। तो अभी तक वैसे ही है। तो उनको इससे जो है बंधन उपचार से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन इससे पूरा आराम नहीं हुआ है। तो इसके लिए और कुछ बता सकते हैं? करेंगे कल की चौपाल में। आज की चौपाल जरा मस्ती भरा जी रहने देते हैं। जी। हाँ, अब चलते हैं आप सभी के, अगर आनंद भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं, आनंद भैया, और आज आप, मुझे मालूम है कि आपके घर में भी शादी है रिश्ते में, तो आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई होगी। अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जी भैया। और आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ बंधन उपचार के प्रति एक ऐसे अनुभव का, आनंद भैया के सानिध्य में। हम सभी तो एक सामान्य से इंसान है, जो हम लोग ऐसे छोटे छोटे उपचारों को अपनाते हैं। मजबूरियां होती हैं, कई बार पैसों की मजबूरी होती है, या कई बार हर जगह से हार जाते हैं, तब हम इन सब चीजों पे करते हैं। लेकिन आनंद भैया के जो दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उनके बारे में क्या कहना है वो भैया ही खुद ही बताएंगे। और वो इतने बंधन उपचार के कायल हो गए कि उन्होंने जन सेवा लगा दी बंधन उपचार की। जी भैया, आप खुद ही बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और हमारी चौपाल पे आ भी चुके हो एक बार। 2-3 बार में आए भैया। जी जी, 2-3 बार आए हैं। वो अपने रावर्सगंज विधानसभा के सदर विधायक भी हैं प्रेजेंट टाइम में। दूसरी बार भी उन्होंने जीता है। और उनको डॉक्टर ने L1 L5 किया होता है, जो पता नहीं, हम जानते नहीं उस बीमारी का क्या नाम है। उसके वजह से वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। तो उनको मैं काफी दिनों से कहता था कि भैया आप बंधन चिकित्सा कर लीजिए, तो ऐसे कर लीजिए, तो मेथी के दाने पे सो लीजिए। तो थोड़ा बहुत मेथी वेथी के दाने पे सोए रहे, लेकिन उनको विश्वास, मतलब सोचते कि मजाक करते हैं या ऐसे कहते होंगे। फिर एक बार हुआ क्या, उनको सीरियस, मतलब थोड़ी उनकी परेशानी बढ़ गई। तो बिना मतलब मैं जानकारी नहीं थी, चले गए वहाँ दिल्ली।
तो दिल्ली में डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन करना होगा। पहले तो 1 महीना ही बनारस में आपके गैलेक्सी है, गैलेक्सी में 20 दिन बेड रेस्ट, पूरा बेड पर सोए रहे, लेकिन आराम नहीं हुआ। तो मैं उस दिन कॉल किया उनको, जब मैंने सुना कि ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो मैंने कहा भैया जब आप दिल्ली पहुंच ही गए हैं तो एक बार आप वो, मैं एक जगह बता रहा हूँ वहां जाके दिखा दीजिए। तो मैंने गोविंद भैया का पता बताया, मोबाइल नंबर दिया। तो गोविंद भैया ने शायद उनको कहा कि सुबह मैं बात करता हूँ, व्यस्तता है, तो भी सुबह ही बात किए। तो कुछ झाड़ा लगाए होंगे चाहे जो किए होंगे, तो उनको तुरंत वहीं पे 10% आराम हुआ। जो उठ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने अपने बिस्तर से उठ गए। फिर गोविंद भैया ने कहा होगा उनको कि आप बंधन चिकित्सा में कोई रस्सी है तो बांध लीजिए, पैर में रबड़ है रबड़ बैंड लगा लीजिए। तो उन्होंने नोट वाला ही रबड़ निकाला, अपने पैर में लगा लिया। उसको लगाते लगाते वो गोविंद भैया कहाँ जाने लगे। 10 मिनट लगाए होंगे, उससे जो भी लगाए होंगे उससे उनको 20% 30% आराम और हो गया। उनका विश्वास और बढ़ा। तो उनको टाइमिंग था कुछ और जाने का, कि उनके यहाँ पहुंचने का टाइमिंग 3 बजे 4 बजे जो भी रहा। तो कहे भैया मैं अभी जा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, घर का बात है, कोई इशू नहीं है। जब वहां गए तो गोविंद भैया ने वहां पे बंधन चिकित्सा कराए होंगे जो भी किए, और उनका किए बंधन बांधे होंगे बढ़िया से। तो 70% आराम, 60% आराम उनको वही गोविंद भैया के आवास पे ही हुआ। उसके बाद वो जब यहाँ पे आए तो उसको कंटिन्यू भी किए। थोड़ी भी जो दवा मिली थी ना, कोई इशू नहीं था उसका। अब वो पूर्णतया आराम है। दौड़ धूप रहे। उसके बाद तो अपने गाड़ी में दोनों रस्सी रखे रहते हैं। पैर वाला तो अमूमन रखे रहे, चौड़ी वाली पट्टी 1 इंची की, और एक एक मतलब 1 1 फीट की। और जिस जो मिलता है उसको बताते चलते हैं, भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इससे आराम होगा, इससे आराम होगा। प्रचार प्रसार जम के होता है। थोड़ा बहुत उसमें मेरा भी नाम हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। तो मस्त एकदम चल रहा है, बिंदास। कहने का मतलब कि भैया एक राजनेता अब अपनी जनता के लिए बंधन उपचार का प्रचार कर रहे हैं। जी और जहां तक तो ये है बंधन उपचार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप व्यस्त समय में समय निकाले अनुभव शेयर करने के लिए। और अब आगे चलते हैं। रेणुका तिवारी बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। भैया जी वो आपसे कल मैंने पूछा था वो दांत खिड़खिड़ाने के लिए मैंने बोला ये आज या तो बंधन उपचार बताओ अनुभव, या तो गीत गाओ शादी का। ठीक है, अगर गीत याद आ जाए तो हैंड रेस कर लेना। भैया शोभा बर्णवाल दीदी का मैसेज आया है कि उनकी बिटिया रानी गीत गाना चाहती है, उनको अनम्यूट करिएगा। कोई बात नहीं, करते हैं। सुमन बहन, सुमन बहन माइक अनम्यूट करना। चलिए वो शायद कहीं हैं। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया बंधन उपचार में हमारा भी कमर बहुत दर्द होता है, और जब मैं बंधन करती थी पैर में बांधती थी रबड़ तो आराम मिलता था। इस तरह मैंने 1 आध हफ्ता किया, आराम मिला, लेकिन जब छोड़ दिया तो फिर दर्द होने लगा। फिर मैंने झाड़ा लगवाना चालू किया, जो भैया झाड़ा लगाते थे उससे भी आराम मिलता था, लेकिन 2 3 दिन के बाद फिर चालू हो जाता था। फिर मैंने अपने इच्छा शक्ति को स्ट्रांग किया, हमने कहा होने दो, जितना होगा होने दो। मैं बच्चे को आधा घंटा मालिश करती थी, अब 1 घंटा 1.25 घंटा करती हूँ। दर्द होते होते अपने आप सही हो गया, अब नहीं दर्द होता है। ये हमारा है। और भैया मैं शादी का गीत गाना चाहती हूँ। जी जी। सुहाग बरसे बनी तुहरो आंगनवा, सुहाग बरसे बनी तुहरो आंगनवा, पापा जी के द्वारे सुहाग बनी मांगे, पापा जी के द्वारे सुहाग बनी मांगे, अमरे होवे राम बेटा तुहरो सजनवा, अमरे होवे राम बेटा तुहरो सजनवा, सुहाग बरसे बनी तुहरो आंगनवा, चाचा जी के द्वारे सुहाग बनी मांगे, चाचा जी के द्वारे सुहाग बनी मांगे, अमरे होवे राम बेटा तुहरो सजनवा। भैया सांस फूल रहा है, एक और गाना है, अभी मैं 10 मिनट बाद हैंड रेस्ट करूंगी, जो आपने पायल वाला कहा था। जी जी बहन। भैया ठीक। जी बहन बहुत बढ़िया।
और अब चलते हैं बिहार से ही, बिहार का गीत भी सुनाएगी निशा बहन बोध गया। निशा बहन बोध गया, माइक अनम्यूट करो। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम गुड़िया। वंदे मातरम सभी को। जी जी भैया, मैं भी वो क्या बोलते हैं, बंधन उपचार से अपनी सासू माँ का हाथ में दर्द थी, तो मैंने वो की थी तो सही हो गई थी मेरी सासू माँ। बहुत। वो बतानी थी। अब एक बिहारी गीत सुना शादी की। शादी की भैया। हाँ, तुमने सुना है बहुत गीत जा जा के गीत गाई है घरों में। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी यहाँ डीजे की आवाज आ रही है ज्यादा, जी दीदी। अगर क्योंकि यहाँ नई बहुएं आई है ना, तो उनके सुबह उपलक्ष्य में मुंह दिखाई भी चल रही है, पूजा भी चल रही है, तो देखो आवाज आ रही है। अरे मुंह दिखाई से याद आया, आप लोगों को बहुत जल्दी एक मुंह दिखाई का वो वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, मुंह दिखाई का वीडियो बहुत अच्छा है। जी दीदी, आप सुमन दीदी जब आवाज कम हो जाए तो आ जाइएगा। ठीक है भैया। जी निशा बहन, गीत याद आया? जी भैया, जी भैया। जल्दी का। बाबा हो अपन बाबा धन रउआ बनी जी, कहिया से हर दी जतन कैले बनी जी, कहिया से हर दी जतन कैले बनी जी, जहिया से बहुत ही अच्छा गीत। मोरे जमाली हले बड़ी जीत, कहिए से हर दी जतना कैले बनी जी, तहिए से हर दी जतना कैले बनी जी, बाबा हो कवन बाबा धन बनी जी, बाबा हो अपन बाबा धन रउआ बनी जी, कहिया से हर दी जतना कैले बनी जी, कहिया से हर जतन कैले बनी। गुड़िया माइक बंद हो गया, बहुत ही अच्छा गीत गा रही थी, माइक खोलो। बड़ी जी तहिए से हर दी जतन कैले बनी जी, तहिए से हर दी जतन कैले बनी जी। जी भैया, बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। और अभी अगर नहीं कोई गाएंगे ना भैया तो फिर मेरे को बोलिएगा, मैं और भी गा। जी जी जरूर जरूर, आपको आपको मैं नाम लूंगा, बस आपको माइक अनम्यूट करना रहेगा। आज बिहार की गीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और खासियत यह है कि बहन अब चलते हैं अनिरुद्ध भैया के पास। अनिरुद्ध भैया को देखते ही और आज शादी का माहौल, तो मुझे अनिरुद्ध भैया की शादी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और शादी में क्या हो गया, आवाज क्यों डबल हो रही है? भैया वंदे मातरम, वंदे मातरम आप सभी को, सभी बहनों को वंदे मातरम। आज महेंद्र चाचा जी की बिटिया की शादी है, हमारी बहन की शादी है, और इस शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर उस बिटिया बहन को बहुत शुभ आशीर्वाद दें, जिसका जीवन बड़े सुखमय प्रगति पर रहे। और याद आ गई इसलिए कि महेंद्र भैया गोविंद भैया आए थे, और हम दौड़ दौड़ के एकदम परेशान हो गए थे रंजना की शादी में। इतना शादी में परेशान हो गए थे कि मेरी खुद की कमर तो दर्द होने लगी। तो अब मैंने कहा भैया हो तो रहा है दर्द, अरे कहें कोई बात नहीं, रुकिए नहीं होता हूँ, निकाले और खूब बढ़िया से तेजी से बांध दिया। मैं बोला तो बहुत तेजी से बांधे हैं। बोले झटपट आराम आने के लिए बहुत तेजी से बांधना पड़ता है, और बांधने के बाद एक 5 मिनट के बाद वो दर्द हमारा
काफी मतलब राहत हो गया। और उसके बाद हम वो भी रखे थे ना, एक होम्योपैथिक दवाई भैया, जो आप बोलते हैं ना कि कभी इमरजेंसी हो, राजू भाई जो बोलते थे, जी जी। क्या तो था, उसको बीप पे टपका दिए तो काफी एकदम मतलब पूरा हो ही गया पूरा बारात। रंजना गाना गाओ। क्या बता था? जब जब दुअरवा तो या बरतिया आवत है, जब दुआरी चार लागत है, तब वो सब गावत है ना हाँ कि अपन खोरिए बहारा हाँ, तो ऐसे जल्दी बोलते जल्दी हैं। गाए थे फटक से। तो जब आ गया सीताराम करा। भैया गाना तो हमें नहीं आता है। चलिए, रंजना गाना को नहीं आता, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव मिला कि भैया की बेटी की शादी थी और उसी दिन इनके कमर में दर्द भाग दौड़ की वजह से हुआ। बहुत भाग दौड़ किया था। जी। और जी। इस प्रकार ये है बंधन उपचार की खासियत। हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। रंग आए चोखा। और मैं तो एक पूरा पैकेट ही रखता हूँ और अपने झोले में रखे रहता हूँ भैया, काट काट के बांटते रहता हूँ, ये लो भैया, ये लो भैया, ऐसे करो ऐसे करो, है ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदिर चाचा को फिर से बिटिया बहन को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जी। अब चलते हैं, एक हैंड्रेस था देशमुख भैया का, माइक अनम्यूट कीजिए। अरे जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जी भैया, क्या बोल रहे हैं? आपका हैंड्रेस था तो गीत ही गा दो या अनुभव बता दो या दोनों दे दो। अनुभव तो है भैया बंधन चिकित्सा के। सबसे पहले तो मैं महेंद्र भैया की बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में उनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि दीदी का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, फिर अगली बात की ओर बढ़ता हूँ। अब गाना तो मुझे आता नहीं भैया, लेकिन एक लाइन गुनगुना देता हूँ। जी जी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अगली लाइन याद नहीं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आ, शोभा कुमारी दीदी। सभी को ओम बोलो। वीडियो ऑन करे। हेलो हेलो जल्दी से। सभी को ओम। मैं एक भजन गाने जा रही हूँ आपके लिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही दीदी। दिल्ली का किला है बना और बनी देवघर में मिला है। जब से बनी प्यार चढ़ी ना जाने क्या हो गई। पापा मम्मी छोड़ के बनना में होगी। आगरे का ताजमहल दिल्ली का किला है बना और बनी देवघर में मिला है। जब से बनी प्यार तो ना जाने क्या हो गई। चाचा चाची छोड़ के बनना में ही खो गई। मामा जी धन्यवाद। मैं एक और भजन गा सकती हूँ? हाँ हाँ गाओ। भजन थोड़ी है, गीत है बेचारी। शादी 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 बनी तेरी, शादी मुबारक हो। शादी 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 बनी दीदी आप वो पीछे मजीरा मत बजाओ, उससे आवाज गायब हो जा रही है। बन्नी के माथे पर टीका सोए, बन्नी के माथे पर टीका सोए। लड़िया 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 बनी तुझे लड़िया मुबारक हो। शादी 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 बन्नी तेरी, शादी मुबारक हो। बन्नी के पैरों में पायल सोए, घुंघरू 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 बनी तुझे घुंघरू मुबारक हो। शादी 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 बन्नी तेरी, शादी मुबारक हो। धन्यवाद मामा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रियंका शर्मा नागपुर दीदी। भैया मेरा भी अनुभव है बंधन चिकित्सा का। एक अच्छा एक बुरा। अच्छा, एक बाई थी, उनको दिया था, उनका कमर दर्द करता था झाड़ू पोछा करने से। तो उनको पैरों का बंधन बताया था।
तो दूसरे तीसरे दिन बोली थी कि दीदी अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला कि हाँ रोज अब जब भी आप काम करते हो तब बांधना। तो ये एक अच्छा था। दूसरा था जो मैंने अपने ससुर जी को दिया था, वो बुरा अनुभव था। उनको लकवा था, फिर बात मैंने एक हाथ नहीं आया था, बाकी पूरा बॉडी काम करने लग गया था। तो मैंने ससुर जी को पैरों का बंधन दिया, तो सासू माँ ने इतना चिल्लाया, क्या कर रही है, बोले पागल तू, पैरों खून का बहाव रोक रही है, उनके पैर खराब हो जाएंगे, तुझे समझ रहा है क्या। फिर मैंने बोली ठीक है, आप डॉक्टर के पास ही जाओ। इतना, ये तो एक अच्छा एक बुरा अनुभव था भैया। बाकी तो सबको बंधन बताती रहती हूँ। और गाना गा सकती हूँ भैया। हाँ हाँ जरूर दीदी। हाँ, एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने दिल के करीब है। हाँ ये आ, सुर ताल अच्छे नहीं है। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेंगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेंगी। बस भैया। बहुत। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आनंद भैया के हैंडल से, आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। पहली बात की बहन लोग शॉर्टकट ना मारा करें, उन लोग के पास बहुत सारा भंडार है, हम भाइयों गद्दा है ना, बहनें थोड़ी ना। राधे राधे। दूसरी चीज भैया, वो जो दो बच्चों को आपको दिखाया था ओबरा में, जी। वो एक छोटा वाला बच्चा स्वतः बोला कि हमको अंकल से बात कराओ, मेरे को आराम है। शायद आपको कॉल किया था, आपकी फोन पिकअप नहीं हुआ होगा, परसों वरसों की बात है। हाँ बात हो गई भैया, दवाइयाँ भी आ अच्छा गई, मैंने आगे दवाइयाँ भी उसमें जो बदलाव करने थे मैंने कर दिया। दोनों बच्चों जी, को काफी सुधार है। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। वही आपको एक याद आया, मैंने कहा अच्छा पहले पूछ लूं, इसीलिए हैंड रेस किया था। जी भैया। जी, अगर वो भैया हो जाता तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी, फिर तो राधे राधे। अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए ना भैया, जी, अद्भुत जीत होगी, अद्भुत जीत। अद्भुत जीत होगी भैया, ठीक बात है। जी। ठीक है भैया। तरन्नुम बहन, तरन्नुम बहन शादी जी की, भैया जी। शादी की कवाली गाएगी। वंदे मातरम भैया जी। जी जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत चाचा जी को हम लोग की तरफ से मुबारकबाद, बेटी की शादी मुबारक हो। और चाचा जी का तो मतलब क्या कहना है, बंधन चिकित्सा तो बहुत कारगर है भैया जी। हमें भी सर्वाइकल था, वही जब भी दर्द होता है सर्वाइकल के लिए वही हाथ में बंधन उपचार कर लेती हूँ, सही हो जाती हूँ। जी। गाना गाती हूँ, गाना नहीं, गीत गाती शादी की कवाली। हूँ। जी भैया जी। साथ देने के लिए मैं, एक मिनट, इसके मलिक भैया कहाँ गए? इसके मलिक भैया हैंड रेस करना। हाँ हाँ जी। के मलिक भैया गर्दन ऊंची उठा रहे हैं भैया से। हाँ जी, वंदे साथ मातरम देने जी। के लिए इसके मलिक भैया हैं, आप शुरू करें। जी भैया। कवाली में साथ देनी है, कवाली में। कवाली में अच्छा। कवाली अकेले नहीं चलती ना। अच्छा अच्छा। जी दीदी। जी। हमें तो काबिल नहीं है। चांद तारों से प्यारी है बन्नो, दूर जाने के काबिल नहीं है। चांद तारों से प्यारी है बन्नो, दूर जाने के काबिल नहीं है। बन्नी रो रो के पापा से कहती, बन्नी रो रो के पापा से कहती, बन्ने मियाँ का फोटो मंगा दो, बन्ने मियाँ का फोटो मंगा दो। गोरा होगा तो शादी करूंगी, काला शादी के काबिल नहीं है। लंबा होगा तो शादी करूंगी, नाटा शादी के काबिल नहीं है। चांद तारों
से प्यारी है बन्नो, दूर जाने के काबिल नहीं है, चांद तारों से प्यारी है बन्नो, दूर जाने के काबिल नहीं है। बन्नी रो रो के पापा से कहती, बन्नी रो रो के पापा से कहती, बन्ने मियाँ का डिग्री मंगा दो, मियाँ का डिग्री मंगा दो, पढ़ा होगा तो शादी करूंगी, शायद शादी के काबिल नहीं है, इंजीनियर होगा तो शादी करूंगी, कबारी शादी के काबिल नहीं है। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें बहुत अरमान था चाचा जी की बेटी की शादी में जाऊंगी, लेकिन फिर किसी की वजह नहीं गई, कोई तो बात इसलिए नहीं, मैं यहीं से गा ली। कोई बात नहीं। फिर या तैयार रखो एक और कवाली। आ, एक अभी मैं तो कवाली की मांग आई है। लड़का तुम्हारा कवारा रह जाता, मानो हमारे एहसान की लड़के लड़की ने हाँ कर दी। ठीक है जी 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 भैया जी, हम याद कर रहे हैं। जी। आ, मंजू दीदी, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। महेंद्र भैया की बिटिया की शादी की बहुत बहुत बधाई सभी को। और भैया, जब महेंद्र भैया सिखा रहे थे बंधन उपचार, उस समय तो ऐसा इसका जोश चल रहा था, नहीं भी कोई प्रॉब्लम होना तब भी हम लोग बंधन उपचार कर ले रहे थे, हाथ का और पैर का कि और कुछ नहीं तो चलो वजन का, मैं तो वजन ही बढ़ेगा, भैया बोलते थे कि वजन बढ़ेगा इससे, तो वजन ही बढ़ेगा, तो हम लोग करते रहते थे भैया बीच बीच में। और 2 लाइन भैया विदाई गीत की गाऊंगी शादी की। जी जी। बनी रानी तो जोड़ा बना ले, तू मेहंदी रचा ले इन गोरे गोरे हाथ में, तुझे जाना है बना जी के साथ में। बनी रानी बुराई मत लाना, भलाई लेके आना तू अपने ससुराल से, तुझे जाना है बना जी के साथ में। शीश बनी के शीश बनी के टीका सोहे, रखड़े के छबन्यारी बनी रानी, बुराई मत लाना, भलाई लेके आना तू अपने ससुराल से, तुझे जाना है बना जी के साथ में। बनी रानी तू जोड़ा बना ले, तू मेहंदी रचा ले इन गोरे गोरे हाथ में, तुझे जाना है बना जी के साथ में। धन्यवाद भैया। इसमें आगे ऐसे और गहनों के नाम आते रहते हैं आगे तक, जी हाथ के रोज। जी, बहुत बढ़िया दीदी। आगे चले भैया उससे धन्यवाद। पहले चौपाल की एक मुंह दिखाई, आप लोगों को मुंह दिखाई की रस्म कर दूं। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन मुंह दिखाई है। शायद ये मुंह दिखाई लाइव उन्होंने ही देखा होगा, जो नारी सुरक्षा की घरेलू बचत व्यवसाय की 4 बजे की मीटिंग में हो। लेकिन एहसान मानिए इस शख्स का कि रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, हंसना मना है। इस मुंह दिखाई की दिखने की रस्म में हंसना मना है, और मुंह दिखाई में 1 रुपये देना है, 1 रुपये का सगन डालना है, और जिस दुल्हन को आप देखेंगे उसके अकाउंट मोबाइल नंबर पे 1 रुपये भेजना है। ठीक है, तो आप सभी के लिए। और अगर जागने के लिए सो लेती है ना क्या? 1 मिनट दीदी, माइक म्यूट कर लीजिए। कहाँ गया वीडियो? हाँ, आनंद ही आनंद चौपाल पे अभी चलते हैं।
इसको। आज मैं मत भैया से शाम के समय बात करूंगी कि भैया शाम को है ना बिना बताए हो रखी है, रोज ही खाने को मिलते हैं। खाने के अलावा कुछ बोलता ही नहीं इसको। ओहो भैया आप इनके कहाँ जाते हैं? हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मोनिका बहन बोल रहे हैं ना? जी दीदी। नमस्ते। मैं आपकी चौपाल को यूट्यूब में देखती हूँ और जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। मेरा रजिस्टर बन गया है जिसमें मैं सीख रही हूँ और लिख रही हूँ सब कुछ, दवाइयाँ वगैरह जो भी आप जैसे बताते हैं। और स्पेशली गोविंद भैया आपकी और भी जो दीदी हैं, रेखा दीदी हैं और आरती दीदी हैं, मैंने भर भर के उनके वीडियोस देख लिए हैं। क्या मैं आपको देख सकती हूँ थोड़ा? क्या दीदी? आपको देख सकती हूँ? हे परमात्मा। आपकी ना वीडियो नहीं दिख रही है, ऑन नहीं है। क्या? ये मौका तो मुझे 15-20 साल बाद मिला। दीदी यहाँ तो 15-20 साल पहले हुआ था कि हम एक बार आपको देखना चाहते हैं। अरे या फिर वो पल आ जाए दीदी कि हम आपको एक बार देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई है क्या? नहीं, कैमरा ऑन करेंगे। अरे भाई हम तो अभी बैठे ही इसके पास ही थे। हम वो थोड़ी है। आज तो 2 चुटिया है। हाँ। तो ये थी छोटी भैया बालों के बारे में मुझे कुछ मत कहो। तो दिल में आ भैया। सॉरी, बीच में इंटरप्ट। ये थी आप सभी के लिए अपनी। किसी ने हंसा तो नहीं ना? किसी ने हंसा तो नहीं? अगर हंस दिया तो ईमानदारी से तो आप 82-333-22-334 मोनिका बहन के नंबर पे 1 रुपये डाल दीजिएगा, मुंह दिखाई का, क्योंकि 15 साल बाद उनको दोबारा ये मौका मिला था। ठीक है। और आज वाकई अभी भी वो बनी बढ़ी है। अब कोई मत कह देना, नहीं तो पता चला दोबारा लग जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। पंडित जी एक हैंड रेस कर रखे थे। हेमलता सिलाओ दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हरिओम भैया। हरिओम। बंधन की कब तक वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। बंधन। और मेरा भी वो फीडबैक है भैया। दिवाली में कमर दर्द बहुत ज्यादा हो गया था, काम भी ज्यादा था और एकदम झुकना और चलना दिक्कत हो रहा था। तो हम भी पैर में बंधन करके 1-2 घंटा काम किए तो फिर धीरे धीरे मेरा आराम हो गया। शाम तक बहुत आराम हो गया था भैया। और हम भी अगल बगल जिनको भी पैर में दर्द रहता है उनको बताते हैं और बांधते हैं, सबको आराम हो रहा है भैया। अभी फीडबैक देना था जी। तो एक गीत भी गा ही दीजिए दीदी, शादी का। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पास तो बहुत सारी पोटलियां पड़ी होगी। अभी तो गीत आप नया अब आता है तो फिर एड्रेस करेंगे भैया। जी दीदी। ज्योति गुप्ता बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया, चाचा जी के बंधन उपचार के क्या कहने। बहुत से लोगों को बहुत आराम हुआ। मैंने बहुत कम से कम 5-6 लोगों को मैंने उसका इलाज दिया है और आराम भी बहुत बढ़िया है। चाचा जी को उनकी बेटी की शादी में बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। भैया, नाभि डिगने की कंडीशन में मैंने एक व्यक्ति को बंधन उपचार करवाया था पैर का। तो पहले दिन तो उन्हें आराम नहीं हुआ, पर दूसरे दिन ही नाभि अपने स्थान पे आ गई थी और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो बिगड़ा हुआ था वो भी सही हो गया था। इसी प्रकार एक महिला थी 62 साल की, जिनके विषय में मैंने चर्चा भी की थी कि एड़ी के पास हड्डी बढ़ रही है, तो उनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द था।
तो फिर मैंने उन्हें पैर का बंधन उपचार करवाया और उन्हें आराम हो गया। जी और उन्हीं के पतिदेव की भी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें बहुत तकलीफ थी यहाँ पिंडलियों में, और उन्हें भी आराम हुआ भैया। जी दीदी, ऐसे हर किसी के पास जो बंधन उपचार के बहुत अनुभव हैं। हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, सिर्फ आज ये जानना था कि बंधन उपचार में हमने जो जिन चाचा जी की बात कर रहे हैं उनकी बेटी की शादी में, और जो बंधन उपचार हमें सीखने को मिला उससे बहुत ही अनेकों भाई बहनों को लाभ मिला है। अब आज इस शादी के माहौल में आज आपको 21 साल पुराना दूल्हा दिखाता हूँ। 21 साल पुराना दूल्हा, ठीक है? 21 साल पुराना दूल्हा देखें, और इस दूल्हे की मुंह दिखाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या आ गया? वंदे मातरम सभी सभी ग्रुप मेंबर्स को। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। 21 साल पहले दूल्हा बने थे, पुराने हो गए हैं, लेकिन जी भैया भैया। आज तो वो लगा रखा है भैया ने, तो गाल गुल पे वो क्या लगाते हैं, केक क्या? बगल में दुल्हनिया भी, क्या बात है! दूल्हा दुल्हन 21 साल पुरानी दुल्हनिया और 21 साल पुराना दूल्हा। आप दोनों को शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई। स्वस्थ समिति परिवार के सभी कर्मधारों की ओर से, उपस्थित चौपाल में सभी परिवारों की ओर से सभी के माइक खोल दिए जा रहे हैं। अब सभी के माइक खोल दिए जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए इनके कान फाड़ दें। शादी की सालगिरह की हार्दिक सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुशील भैया और भाभी को। धन्यवाद बहुत सारी भैया। आपको शादी के सालगिरह की ढेर सारी बधाई। दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। सालगिरह शुभकामनाएं भैया भाभी। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की। बहुत बहुत बधाई हो मैं भैया। गीत गाना चाहती हूँ इस खुशी में। आप दोनों को आप शादी सबका की बहुत बहुत सालगिरह की धन्यवाद ढेर सारी भैया। शुभकामनाएं। भैया मैं गीत गाना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील भाई, सुशील भाई को शादी की हार्दिक सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। पर मुंह दिखाई मुझे मिल रही है, शादी की सालगिरह इनकी है। ये क्या सीन है? चलिए, सुशील भैया आप अपने 2 शब्द अपने विचार रखें। जी भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपके पास को होस्ट का पावर है। सबसे पहले तो महेंद्र चाचा जी की बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे उसको बहुत अच्छी तरह से ये शादी की घर परिवार संसार मिले। तो ये चिंता ना करें, सही दिख रहा है, केक भी दिख रहा है जो आपके गाल पे केक। अच्छा जी भैया। अच्छा मेरी दीदी एक गाना, वो भजन गाना चाहती है या गीत, ये गाएगी मेरी तरफ से। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया। हमारी चौपाल के सभी सदस्य अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं? जी जी, आप सभी का आशीर्वाद है। धन्यवाद भैया। भैया गुड़िया के लिए हम सब एक अच्छा सी बन्नी सुनाना चाहते हैं। सुनाइए। पहले गणेश मनाओ मनाओ जीवनी, पहले गणेश मनाओ मनाओ जीवनी, माता बनी कैटी सोए, माता बनी कैटी
बेटी का भी सोवे बिंदिया पे तेरे लगाओ लगाओ जी बनी बिंदिया पे तेरे लगाओ जी बनी पहले गणेश मनाओ मनाओ जी बनी हाथ बनी के चूड़ा भी सोहे हाथ बनी के चूड़ा भी सोहे कंगने तेरे लगाओ जी बनी कंगने पे तेरे लगाओ जी बनी पहले गणेश मनाओ जी बनी पहले से मनाओ जी बनी पैर बनी के पायल सो है पैर बनी के पायल भी सो रखड़ी पे तेरे लगाओ जी बनी रखड़ी पे तेरे लगाओ जी बनी पहले गणेश मनाओ जी बनी पहले गणेश मनाओ जी बनी जोड़ बनी के बना भी सोए जोड़ बनी के भी सोए जोड़ी पे तेरे लगाओ री बनी जोड़ी पे तेरे लगाओ जी बनी पहले गणेश मनाओ जी बनी पहले से मनाओ जी बनी भैया जी गणपति बप्पा हर कार्य में सफलता दे गुड़िया सदा सुहागन रहे हमारा यही आशीर्वाद है जी बहुत बढ़िया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। एक मेरी ये भतीजी भी एक भजन सुनाना चाहती है भैया। तेरा हाथ मेरे यो सिर पे से छोरा झुका यो बस तेरे दर पे से खाली झोली लेके आया जाना झोली भर के सा हर कदम पर ये साथ मेरे कोई कदम गलत लैन दिए उनकी आख्या ते शाम ते एक कतरा भी आंसू न बहन दिए पूरे सपने कर दिए माँ बाबू मेरे तो चाहे रहन दी पूरे सपने कर दिए माँ बाबू के मेरे तो चाहे रहने दिए वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ से परिवारों की ओर से डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत और उनकी धर्मपत्नी को 21वीं शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद दीदी। और आगे चलते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। समय थोड़ा सा अब कम रहते जा रहा है और हमारे बीच में है डॉक्टर सुशील भाई सोनीपत से। मैं आपको आप सभी को बता दूं कि सुशील भाई के साथ ना जाने हमने हरियाणा के सोनीपत में गांव-गांव में अनेकों शिविरें लगाए हैं। अनगिनत हो गए हैं, अनगिनत, अब उसकी गिनती नहीं रही। जैसे ही हमें बंधन उपचार की जानकारी मिली तो हमने उन शिविरों में बंधन उपचार के कारनामे करने शुरू कर दिए। तो सुशील भाई अपने 2 शब्द रखेंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए भैया। जी भैया राम राम। जब सभी को जय श्री राधे राधे। और महेंद्र बनवार हमारे भाई साहब की बिटिया को जन्मदिन की कह रहा हूं मैं, क्षमा चाहता हूं। विवाह की वर्ष मतलब विवाह के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसमें जैसे कि भैया ने बताया, जो महेंद्र भैया जब से हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार बने और जब से आए और उन्हें जब से बताना प्रारंभ किया, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने, सभी कर्णधारों ने ये उपचार करना प्रारंभ कर दिया। और उसके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हमारे कैंपों में भी और वैसे भी प्रतिदिन आते हैं। उनका अनुभव बहुत अच्छा आता है। और उनके जो मंत्र चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा मैं आपको बताऊं, मंत्र चिकित्सा भैया भी विश्वास नहीं करते थे, कह रहे ये क्या मंत्र चिकित्सा होती है। पर जब से महेंद्र भैया ने ये करना प्रारंभ किया तो भैया ने भी
स्टार्ट कर दिया और अन्य जो बहनें हैं भाई है उन्होंने भी करना प्रारंभ किया, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सबसे अच्छी चिकित्सा भैया की लगी महेंद्र बनवाल की, कि बंधन चिकित्सा इतना सरल, इतना सस्ता, कि कहीं भी ट्रेन में हो, बस में हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, किसी को कोई दिक्कत है, अच्छा हाथ में दर्द है तो हाथ में बांध के कर दिया। किसी को एक रबड़ वाली जो थेरेपी है वो बहुत अच्छी है उनकी, वो बंधन उपचार से जो एक्यूप्रेशर में ही आती है वो बहुत अच्छी है, और जो रबड़ वाली है वो बहुत अच्छी है। वो जिसको भी करते लाभ होना ही होना है। तो हमने जितने भी यहाँ पे सोनीपत जिले में कैंप लगाए भैया के साथ में, हमारा सौभाग्य हुआ मेरा कि कैंप हम लगाते हैं और भैया का साथ मिलता है। जब भी फोन करते हैं या जब भी कोई संस्था बुलाती है तो भैया दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और उसमें जो रिजल्ट लेते हैं हम, और तो उसका अनुभव ही मतलब बयान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा रहता है। तो सभी, मैं कहता हूँ कि आप सभी सीख के अपने, जैसे कि एक दीदी यूट्यूब पे सुनती थी, लिखती थी और उसका प्रयोग करती थी, ऐसे ही आप भी अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, बताइए, सिखाइए, तो हमारा परिवार और बढ़ेगा और जागरूकता बढ़ेगी। तो ऐसे ही बढ़ेगी, आप एक दूसरे को जरूर बताओ। एक हमारी दीदी है और उनकी आवाज आपने सुनी हो, जब वो बोलती है तो चुप नहीं होती, और कोई सब्जी वाला मिल जाए तो सब्जी वाले को उपचार बता देती है। यहाँ तक कि अपने घर से जो दवाई बनाई है, लीवर बटी है या कोई है या काढ़ा है, वो बना के काम वाली मिल गई, काम वाली को ठीक कर देती है। कोई मिस्त्री है उसको उपचार बता देती है। और उनके पति परमेश्वर उनको कहते हैं कि तू कहाँ कहाँ डॉक्टरी करती रहती है, पर वो दीदी का इतना अच्छा भाव है कि वो कोई दुखी देख ही नहीं सकती। किसी को बुखार आ जाए, किसी को कमर में दर्द हो, ये कर लो, बंधन उपचार से कर लो, आप काढ़ा पी लो, पूरा प्रयास करती है वो। तो मैं ऐसी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी दीदी हमारे परिवार में जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही बढ़ता रहे हमारा परिवार, आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं सविता अम्बाला बहन। जी भैया, वंदे मातरम सभी को भैया। एक शादी का गीत गाना चाहती हूँ भैया, छोटा सा ही गाऊंगी। जी भैया। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली ना रखी जा। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली ना रखी जा। बिंदी गढ़वावा बाबल टिक्का गढ़वावा, बिंदी गढ़वावा बाबल टिक्का गढ़वावा, बिंदी पजाड़ बिछे वावा मेरा बाबला, लाडली ना रखी जा। बिंदी पजाड़ बिछे वावा मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। गड़ियां गड़वावा बाबल गजरे गड़वावा, गड़ियां गड़वावा बाबल गजरे गड़वावा, गड़ियां पजाड़ बिछे वावा मेरा बाबला, लाडली ना रखी जा। गड़ियां पजाड़ बिछे वावा मेरा बाबला, लाडली ना रखी जा। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। चना गड़वावा बाबल पहला गड़वावा, चना पजाड़ बछे वावा मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। कितना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। इतना सखिए साहूकार मेरा बाबला, लाडली न रखी जा। जी धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और शायद ये पूरे विश्व का ऐसा पहली ऑनलाइन चौपाल है जहाँ पे
एक ही शादी में आपको अलग अलग राज्यों के गीत और भजन सुनने को मिल रहे हैं। अब अगली चलते हैं राजस्थान, बीकानेर, संजू बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। आप महेंद्र सभी को भैया को आप उनकी सभी को बेटी बता की आप सभी शादी को से। बता दूं आप सभी को बता दूं हम सबके तो चाचा जी हैं, इस बहन के वो मोटा भाई हैं। जी भैया। मोटा भाई इसलिए भैया क्योंकि मैं शुरू से जब से मैंने ये मतलब बंधन उपचार का सुना था भैया से, तो उसके बाद मैंने उनको काफी बार फोन भी किया और उनकी मतलब उनके धर्मपत्नी मतलब भाभी जी से भी मेरी बात हो चुकी है काफी बार। बहुत अच्छा नेचर उनका। और बंधन उपचार के बाद में जब मैं एक बार ब्रह्म कुमारी सेंटर में गई थी तो 25-30 बहनें थी वहां। तो उनको काफी फायदा हुआ, तो उसके बाद बस मेरे को वहां गली मोहल्ले सब में पहचानने लगे भैया, हाँ ये कुछ डॉक्टरी टाइप का कुछ करती है ऐसे करके भैया। तो उन्होंने पहचान सी बनवा दी। और उसके बाद मैंने फिर ये रबड़ वाले उंगली मतलब छोटी की रबड़ वाला वो वाला भी किए थे, प्रेशर पॉइंट दबाए थे। उससे भी भैया काफी लाभ हुआ था उनको। तो मतलब जैसे जब भी मुझे जरूरत पड़ी ना भैया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर चीज का। मैंने उनसे पूछा और पूछते ही फोन जरूर वापस कर लेते थे भैया। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है भैया से बात करना। और वो दीदी रीटा दीदी से भी बहुत अच्छा लगता है भैया। परिवार से भी बढ़कर ऐसा लगता है हाँ जरूरत है तो वहां फोन घुमाया। आप जैसे कहते हो माइका है तो सारे ही, पर उनसे भैया बहुत ही ज्यादा काफी बार बात हो गई। लाभ हर चीज का मिला भैया। जी भैया यही फीडबैक ही देना था भैया हर हर चीज में। और अभी तक भी भैया मेरे को जब भी जरूरत पड़ती है ना, कोई भी मतलब छोटी मोटी बच्चे से लेके बड़े तक मतलब मदद करने को मन होता है। और आप थोड़ा बिजी मतलब मोनिका दीदी बिजी है तो मैं यूँ सोचती हूँ भैया से थोड़ा दो बात भी हो जाएगी तो उनसे ही पूछ लूँ, तो इस बहाने उनसे और पूछ लेती हूँ। जी भैया। जी गीत भैया धन्यवाद। गीत गीत बच के क्यों जा रही, 2 लाइनें गा दो। गीत वाला तार थोड़ा ढीला है भैया। चलो फिर भी गा लेती हूँ। ये राजस्थानी सुना देती हूँ। हम्म, भाई सारा बीरा जयपुर जाजो जी, भाई सारा बीरा जयपुर जाजो जी, आता तो लाई दो तारा री चुंदड़ी, आता तो लाई दो तारा री चुंदड़ी, भाई सारा बीरा हरा हरा पल्ला जी, भाई सारा बीरा हरा हरा पल्ला जी, कैसी कला दूं तारी चुंदड़ी। जी भैया राजस्थानी गीत आपको समझ में नहीं आएगा। जी। और ये शादी के माहौल में एक बहन का बेटा नाच रहा है, तो जरा अब उस बहन के पास ही चलते हैं। रेनू कंबोज दीदी। वंदे मातरम भैया जी। और ऐसे दीदी के पास एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। एक ऐसे बच्चे क्या जो अपने हाथों से कुछ कर नहीं पाता था और बस हल्का सा बंधन उपचार करते करते काफी अच्छा परिणाम आया। चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, तो अनुभव भी जरूर बहुत ही अच्छा है। जी दीदी। और इनका बेटा जी शादी के माहौल में नाच भी रहा है, गीत भी वही गाएगा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। ये पूछ रहा है भैया कि मैं गाना गा सकता हूँ क्या। मैं कहा गा सकता है अपने मुंह से। कहता नहीं डांस कर दूंगा, गाना अलेक्सा गाएगी। ठीक है। कहता मैं एक्टिंग करूंगा। जी भैया बंधन उपचार के तो भैया बहुत अच्छे रिजल्ट है। और मंत्र चिकित्सा के भी चाचा जी से सीखा हुआ बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास। मंत्रोच्चार मेरी सास के पैर में दर्द था, तो जब मंत्रोच्चार कराया था काफी टाइम से दर्द था, तो उसके बाद अब तक दर्द नहीं हुआ भैया। बहुत बढ़िया। जी भैया जी। जी दीदी। ओके। एक बच्चा भी था ना जो उस पे सीडी मतलब उसका बच्चा था जो बिस्तर पे पड़ा रहता था, जिसको आप। हाँ जी भैया वो 3-4 दिन करने के बाद बच्चा भी उठ के अंदर से कमरे में से बाहर तो आ ही गया था जी जी बंधन उपचार करने के बाद। लेकिन उसको दिक्कत इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा कर नहीं पाए बंधन उपचार। जी जी। मतलब वही कहने का मतलब कि वो नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन जी परिणाम भैया। वहां भी नजर आया।
तो ये जी भैया। बात है हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आप गाओगी 2 लाइन या? नहीं भैया, गीत तो मेरे को नहीं आते शादी के। ठीक है, फिर गायो डांस सबने देख लिया, ये जब डांस डांस देखते आता हैं तो जरा। ठीक है। चल चलिए गीत गा देंगे, मीरा मित्तल दीदी गीत गा देंगी, बेटा नाच लेगा। जी भैया। मीरा मित्तल दीदी। भैया वंदे मातरम से भी वंदे भाई बहनों मातरम को बोल वंदे दो। मातरम। मातरम। भैया बहुत सारे अनुभव सभी के हैं, मेरा भी ऐसे ही अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक तो एडी का दर्द, फिर दांत का दर्द मंत्र चिकित्सा से। और हमने जब भी महेंद्र भैया को फोन किया, वो आयुर्वेदिक नुस्खे भी वो बताते हैं भैया, जो बड़े बड़े वैद्य मतलब नामी वैद्य जो होते हैं। तो बहुत इमरजेंसी में भी वो तुरंत फोन उठा करके बहुत अच्छा जवाब देते हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उनकी बेटी के लिए, हमेशा वो सुखी रहे, सुहागन रहे। भैया को भी हमेशा सुकून रहे बेटी की तरफ से कि बेटी बहुत अच्छे घर में गई। बहुत सारी शुभकामनाएं भैया। भैया अब बहुत लेट हो जाता है आपको, गीत सबने गा दिए। अब आप चलिए मोह माया बांटने की तैयारी करवाइए। चलिए, मोह माया बांटने की तैयारी करते हैं, कोई बात नहीं। जी भैया, अभी आप लोग के ऊपर भी बहुत सारा काम है 31 नवंबर का। आ, जी धन्यवाद भैया। प्रमोद दास जनकपुर और एक ज्योति गुप्ता हाँ जी। भैया, वंदे मातरम भैया। मैं भी एक गीत गाऊं भैया? हाँ हाँ, गाइए गाइए गाइए। आगे मैं हर दिया दुख पातरना, 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 आगे मैं कोने बाबा हरदी चढ़ावेलना, आगे मैं कोने बाबा हरदी चढ़ावेलना, आगे मैं हर दिया दुख पातरना, आगे मैं हर दिया दुख पातरना। हाँ भैया, इतना ही आता है। चलिए वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। हेमलता सिलाओ दीदी और ज्योति गुप्ता बहन, उनके अरमान न रह जाएं, तो 2 मिनट उन्हें भी सुन लेते हैं। ज्योति गुप्ता दीदी और हेमलता सिलाओ दीदी, आप अपने माइक पर म्यूट कर लीजिए। शायद नहीं सुन पा रही हैं। तरन्नुम बहन, तरन्नुम बहन हैंड रेस कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आप डाइजेशन और अपरा टाइप का होता है कुछ? हाँ, कल दिन में मिलिएगा, अभी ऑनलाइन मीटिंग में। अच्छा, ऑनलाइन मीटिंग? हाँ जी। तरन्नुम बहन। अरविंद भैया हाँ, तरन्नुम बहन काटी जाती से नहीं पहुंच पाई, इसलिए उनकी अरे दुकान से यहाँ पे एक कवाली और शादी की। तन्नू बहन सुनाई भैया जी। जी दीदी। लड़का तुम्हारा कंवारा रह जाता, लड़का तुम्हारा कंवारा रह जाता, मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी, शादी की तैयारी रह जाती, शादी की तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी। बस भैया जी, चलिए भैया बहुत चार तो बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम 2 बहन, एक बहन की लड़की है, 3 आदमी का, आ, इसलिए अच्छा भी लगा। हाँ, अगर हो तो, अगर 1-2 लाइन वाला हो तो 1-2 और आ जाइएगा। और हेमलता सिलाओ दीदी को सुन लेते हैं। हेमलता भैया सिलाओ जी दीदी। गाना का तो हमारे पास भंडार है। ना ना, कवाली आपके मुझ से कवाली अच्छी रहेगी। भैया जी हाँ जी दीदी। गीत गीत गाते आता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भैया जी। जी दीदी।
झुक जाइयो तन के रघुबर, जया मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तन के रघुबर, सिया मेरी छोटी सी। जय मान लिए तब से खड़ी है, जय मान लिए तब से खड़ी है। दुखन लागो शरीर सिया मेरी छोटी सी। दुखन लागो शरीर सिया मेरी छोटी सी। झुक जाइयो रघुबर, सिया मेरी छोटी सी। तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब, हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तन के रघुबर, सिया मेरी छोटी सी। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। सब कहे जय जय रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तन के रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक गइयो तन के रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। भैया चाचा जी के बेटी के शुभ आशीष भैया मेरे तरफ से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर गीत के साथ अब चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं। एक मुख्य जानकारी आप सभी को दे दें। अभी आपने बीच बीच में आपको सभी को मंत्र चिकित्सा के बारे में सुनने को मिला। तो सामूहिक मंत्र चिकित्सा ऑनलाइन प्रति शनिवार रात्रि चौपाल में चाचा जी के सानिध्य में की जाती है। बंधन उपचार हम सभी ने स्वस्थ समृद्ध परिवार के से जुड़े परिवार ने सीखी है। जो भी नए परिवार जुड़े हैं और उन्हें आज पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि ये बंधन उपचार है क्या, उसकी जानकारी क्या है, तो उसके ऊपर कई सारी वीडियो स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डली हुई है। तो आप पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और बीच बीच में पुनः बंधन उपचार के ऊपर एक दिन कभी चर्चाएं कर लिया करेंगे, जिससे कि हम सभी के मिले ज्ञान के ऊपर धूल ना जम जाए। इसके साथ ही कोमल पटेल बहन अपने माइक को अनम्यूट करें। जी भैया। जी आनंद भैया की किचन में ड्यूटी है, साथ में खाते भी जा रहे हैं, देख लो। हाँ, ये किसी ने उनको हाईलाइट कर मैंने दिया मैंने किया है। अच्छा जी। चलो भाई बहन चश्मा लगाए हुए, चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी। किसी और फोन से जुड़े हुए हैं, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी जी बहन। जी, जो चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ध्येयो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति,
ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। भैया राधे राधे, वंदे आनंद मातरम भैया सभी के को। क्या रहे, क्या बना रहे थे, खिला तो भैया दीजिए। आज हमारे लिए स्पेशल खाना जानते हैं कौन सा है? कौन सा? कोई नहीं है कमरे में, क्या मिला है हसीन पर। अच्छा, भाभी है पीछे। इसलिए तो कह रहा हूँ। बनाया क्या है, बनाया क्या है ये भी बताएं। वो तो मखाना भून रहा था, भूख लग गई, पापी पेट का सवाल था। रसगुल्ले देखो, हेमंत भैया दिखा रहे रसगुल्ले। दूध ये के धूल देखो सुहाने भाई, मुझ पर। कितना बड़ा सा। मोनिका दीदी कहाँ है? मोनिका दीदी यहाँ है, आज ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। स्वागत है आप लोगों का। गुलाब जामुन बिहार का यहाँ है, रसगुल्ला। आज ना सुनाई दे रहा है मुझे ना दिखाई दे रहा है। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग देखिए ये देव वो दिखाई नहीं दे रहा भैया, हेमंत भैया ये हरे कृष्णा, ये इधर वाली साइड से प्लेट दिख रही है, हो तो नहीं रहा। प्रांजल भैया यहाँ खाना लेने के लिए तैयार। प्रांजल भैया की प्लेट में रसगुल्ला रखो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे समोसा हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे बोलो वृंदावन धाम की जय हो। लालजू लाडली जू सरकार की जय हो।
सियापति रामचंद्र जू की जय जय हो। हो। समृद्ध परिवार है की जय जय हो। हो। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आप सभी को पता है आने वाली 30 नवंबर को चलो तारानगर, चलो तारानगर, चलो तारानगर। चलो तारानगर, मिलो तारानगर, चलो तारानगर, चलो तारानगर, तारानगर, तारानगर। चलो तारानगर, आओ तारानगर, मारो तारानगर, पधारो तारानगर। बहुत बढ़िया, सबके याद हो गया। ये तो मैंने तारानगर, तारानगर, तारानगर। ये सबको याद हो गया, बहुत अच्छा। आ जाना है बहन मोनिका साहू के घर। हाँ, बहन मोनिका साहू के तारानगर। चलो चलते हैं सब लोग अपने अपने मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। उसके बाद 11 बजे सीखो सिखाओ अभियान में। उसके बाद 4 बजे नारी सुरक्षा। उसके बाद शाम को 7:30 बजे। राधे राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मिलते हैं। अब आप सभी को तो सूचनाएं और सब चीज मालूम हो चुकी है, लेकिन आप सभी से विनम्र विनती है कि जो भी परिवार तारानगर पहुंच रहे हैं तो अपनी आने की पूर्व सूचना अभी से दे दें। मोनिका बहन के मोबाइल नंबर पे, गोविंद भाई के मोबाइल नंबर पे, जिससे कि हेमंत भैया के, आनंद भैया के, सुशील भाई के, किसी के भी नंबर पे दे दें, जिससे कि चलो तारानगर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएं। और उसके बाद कल के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से आप सभी से विनम्र विनती है कि जो दिल्ली से होकर जाएंगे वो अपनी जानकारी दे दें, जिससे कि बस वाले को आगे कंफर्मेशन कर सकूं कि क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी कंफर्मेशन पे ही आगे निर्णय लिया जाना है। तो आप सभी पहले से बता देंगे तो उसके हिसाब से आगे व्यवस्थाएं बनाने में सुविधा होगी। तो ये विनम्र विनती है। और आखिरी में फिर वही दो शब्द महेंद्र चाचा जी की बेटी की शादी की सालगिरह की हम सभी की ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से, चौपाल में उपस्थित और जो अभी नहीं भी उपस्थित है उन सभी की ओर से हार्दिक बधाई चाचा जी को, शुभकामनाएं, शुभाशीष, सदा सुहागिन रहे, दूधो नहाए पूते फले। बहना अपने इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के भाई बहनों की, अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की, अपने कुल समाज की इज्जत को बनाए रखे, नाम को रोशन करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।